मायूस कौन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा। 2 रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब। तो इस सीरीज में बचा ही क्या? सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए। और पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि वो कभी भी किसी से भी किसी तरीके से भी हार सकती है। या पैसे खत्म हो गए, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मतलब कितनी बुरी बात है कि इंटरनेशनल सीरीज होने जा रही है, डीआरएस नहीं है। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। उन्होंने यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकर टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं। क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो सीरीज खेली जा रही है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए था, इसको रद्द कर देना चाहिए था, इसके ऊपर बाइकआउट कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड पैसे का भूखा हो सकता है? आपने एक फैसिलिटी इंस्टॉल करा ली है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे थे क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इंपैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांसा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करते हैं। बुलाए ना आप यार, समझ नहीं आ रही यार, हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है यार, समझ नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। लग गए घोड़े भाई, ना पीएसएल में डीआरएस था और ना ही भाई अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो कल भाई T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, उसमें भाई डीआरएस का यूज किया जाएगा। क्योंकि भाई जो डीआरएस वाली कंपनी है ना हॉकाई, वो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन नहीं बनी थी, उसके बाद वो पाकिस्तान से गए हैं, अभी तक नहीं आए। ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म। ऐसा ही है। मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन बात है। चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे कुछ भी नहीं हो रहा होता, जब बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग कि ये चीज हो जाए। नहीं, एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास। बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है, आप पीएसएल का मानता हूं, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी, तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश ने आप लोगों को ठुल्लू दिखा दिया। बांग्लादेश जिनकी क्रिकेट किसी खाते में नहीं है, वो भी आपको मिडिल फिंगर दिखा के चले गए, वो भी आपको ठेंगा दिखा के चले गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो 5 T20 मैचों की सीरीज थी वो पहले ही खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही थी। भारत ने जैसे ही बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शन लगाए, बांग्लादेश की सरकार के हाथ पांव फूल गए। बांग्लादेश ने वो सीरीज को रद्द करने की कोशिश करी। पाकिस्तान पीसीबी ने हाथ पे जोड़े कि यार बांग्लादेश जैसा छोटा देश पाकिस्तान से सीरीज को रद्द करेगा, बहुत ज्यादा भद्द पिटेगी। तो जैसे तैसे करके उस सीरीज को 3 मैचों की सीरीज में तब्दील किया गया। अब लेकिन उस सीरीज में एक और नया पचड़ा पड़ गया है कि उस सीरीज में डीआरएस जो नियम है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के पास है नहीं, या ये हो सकता है वो लागू नहीं करना चाहते, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कुल मिला के ये गरीबों की जो ये सीरीज हो रही है, दोयम दर्जे की सीरीज हो रही है। पाकिस्तानी इसके ऊपर बहुत ज्यादा बौखला है, नाराज है।
चलिए ये वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में DRS नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें DRS नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन बात है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू लेने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है। क्योंकि बाज औकात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन DRS ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांसा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूसकुन खबर है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जब PSL मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है, जो DRS टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है, वो वापस आया ही नहीं है। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि यह जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर PSL के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और DRS दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार DRS की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करते हैं। बुलाए ना आप यार। एक्चुअली जो आपकी DRS टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका PSL चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि PSL बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास। बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो PCB यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए, आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है आप PSL का मानता हूं, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप PCB के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप एक DRS की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है, फिर क्या है। ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? नहीं बात है। पाकिस्तान के फैंस और PCB पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है। मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की, तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी महाना। दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, कैसे गुस्से में है। एक तो बांग्लादेश पहले सीरीज खेलने के लिए इनकार करने की कोशिश कर रहा था, जैसे तैसे बांग्लादेश को मनाया गया। ये बांग्लादेश पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि बड़ी बड़ी टीमें जो है वो पाकिस्तान के साथ में कैसे सीरीज खेलेगी। बांग्लादेश को भारत ने थोड़ी सी चूड़ी टाइट करी, बांग्लादेश बिल्कुल राइट टाइम हो गया। बांग्लादेश ने पहले जो 5 T20 मैचों की सीरीज थी उस सीरीज को रद्द करने की कोशिश करी, साफ मैसेज भेजा कि यार सीरीज हम नहीं खेल पा रहे। PCB के हाथ पांव तुरंत फूल गए कि यार बांग्लादेश जैसा छोटा देश जो है वो अगर सीरीज को रद्द कर देगा तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा भद्द पिट जाएगी। इन लोगों ने हाथ पैर जोड़े कि यार इस सीरीज को जैसे तैसे करके 1-2 मैच खेल लो, इज्जत बचा दो पाकिस्तान की। तो उस सीरीज को 3 मैचों की सीरीज में तब्दील कर दिया गया। अब लेकिन एक और कहानी नई और निकल के आ रही है। बांग्लादेश ने बांग्लादेश ने कोई भी नियम इस सीरीज में लागू नहीं होंगे, खासकर DRS का जो भी इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो कोई नियम इसके अंदर लागू नहीं होंगे। अब दोनों टीमों में से किसी के पास ऐसी पावर नहीं होगी कि वो अंपायर का फैसला बदल सके। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बौखलाए हुए कि यार बांग्लादेश तुम्हें आंखें दिखा रहा है, ये वही बांग्लादेश जिसको तुम कितना सपोर्ट करते हो। बांग्लादेशी भी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं। बांग्लादेशी भूल गए कि सन 1971 में बांग्लादेश नहीं था। 1971 से पहले एक ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो पाकिस्तान की जो सेना इनके ऊपर अत्याचार करती थी, इनकी माँ बहन की इज्जत लूटती थी। भारत ने इनकी मदद करी, इनको पाकिस्तान के चुंगल से आजाद कराया, पाकिस्तान की सेना से आजाद कराया। अब ये बांग्लादेशी जो है सोशल मीडिया पे एक दूसरे को मतलब कि मेल मिलाप, भारत मिलाप वाला पोस्ट करेंगे और एक दूसरे से प्यार दिखाएंगे और भारत के खिलाफ हेट फैलाएंगे। अब इन नए नए जो चूजे बांग्लादेशी, इनको ये पता नहीं है ये जो तुम्हारा देश बनाया गया ये भारत ने बनाया है, तो आगे भी तुम्हारे साथ ऐसी दुर्गति होगी तब भी शायद भारत मदद करे, लेकिन हो सकता है कि ना करे।
लेकिन तुम्हारी दुर्गति जरूर होगी पाकिस्तान के साथ में अगर तुम ऐसे ही घुसे रहे। दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।